नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस का जो नोटिफिकेशन है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी आ चुका है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग खोटा जो लैंग्वेज होता है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसको हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है सिलेबस झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में जो खोटा आपको पढ़ना होगा दोनों का जो सिलेबस है सेम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्य खंड में आपको कहानी पढ़ना होगा, नाटक पढ़ना होगा, एकांकी और लघु उपन्यास। ठीक है, और जो हमें बुक दिया गया है उसको देखते हैं। बुक में आपको पहला बुक दिया गया है खोटा गद्य पद्य संग्रह। प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, इसके प्रकाशक कौन है? खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो बुक दिए गए। ठीक है, तो दूसरा बुक अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं। इस बुक में आपको कहानी में पढ़ना होगा 5 कहानी। ठीक है, आपका माझो है जिसके लेखक है भुवनेश्वर साहू जी हैं, और दूसरा है आपको धर्म करम। ठीक है, जिनके लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि जी। ठीक है, तीसरे कहानी है जो है सोंद माटिक टान, जिनके लेखक है भोगनाथ अहदार। ठीक है, और चौथा कहानी जो है आपका चासा। चासा के लेखक कौन है? बंसीलाल बंसी जी। ठीक है, और जो बुक है ये, ठीक है, इसको देख लीजिए। और पांचवा आपको डाह नाटक भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, डाह नाटक भी दिया गया, इसको भी आपको पढ़ना होगा। दूसरा बुक है आपका दो डायर जिरहुल फूल। ठीक है, ये आपका दूसरा बुक है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपको पहला पढ़ना है भीमा। ठीक है, भीमा जिनके लेखक है मनपूरन गोस्वामी जी। दूसरा आपका रईस्का, रईस्का जिसके लेखक है बंसीलाल बंसी। तीसरा आपका फूल, फूल आपका क्या है? एकांकी। ठीक है, ये आपका एकांकी है, जिनके लेखक है शांति भारत। ठीक है, और चौथा आपको पढ़ना होगा चित्रा रानी। चित्रा रानी आपका एक लोक कथा है, जिनके लेखक है शिवनाथ परमाणिक जी। पांचवा है आपका मुड़फुचका। मुड़फुचका क्या है? आपका लघु कथा। ठीक है, जिनके लेखक है गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी जी। ठीक है, आप लिख सकते हैं या तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, छठा है आपका हरिहरी हरिहर, जिनके लेखक है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है व्याकरण सेक्शन। ठीक है, व्याकरण सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसको देखते हैं। व्याकरण सेक्शन में आपको संज्ञा दिया गया है, सर्वनाम है, कारक है, लिंग निर्णय है, मुहावरे हैं और कहावतें हैं। ठीक है, ये सभी तो जैसे हिंदी में है उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज करके आपको खोटा लैंग्वेज में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सहायक पुस्तकें जो दिया गया है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, जिसके लेखक कौन है? ए.के. झा। ठीक है, ये आपको खोटा व्याकरण के लिए दिए हैं। ठीक है, खोटा व्याकरण जिसके लेखक कौन है? वासुदेव महतो जी हैं। खोटा व्याकरण का जो सहायक पुस्तक दिया गया उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब निबंध भी दिया गया है आपको इसमें। ठीक है, निबंध में आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। निबंध जो आपका रहेगा समसामयिक विषय पर रहेगा। ठीक है, और सहायक ग्रंथ यानी कि सहायक पुस्तक जो दिया गया है खोटा निबंध संग्रह, संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। ठीक है, और कौन कौन सा खोटा निबंध आपको पढ़ना होगा उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। खोटा निबंध में आपको पढ़ना है पहला। ठीक है, ये लेखक जो है बी.एन. ओहदार का जो दिया गया है। ठीक है, पहला है आपका
सोब टाय चला है, मतलब कि सब कुछ चलता है। ठीक है। दूसरा है आपका बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। ठीक है। और तीसरा है आपका बैज का बगरा, काम कम, मतलब कि बातें अधिक और काम कम। ठीक है। इसमें बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, मतलब कि जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा निबंध है आपका क्या, सर्वधर्म। चौथा निबंध है आपका सर्वधर्म संभव और राष्ट्रीय एकता। इसमें राष्ट्रीय एकता के बारे में सभी धर्मों का सम्मान वगैरह सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है। पांचवा आपको निबंध पढ़ना होगा एगो कुकरेक आत्मकथा। छठा निबंध आपको पढ़ना होगा प्रेमचंद्र साहित्यिक सामाजिक शैर श्रेष्ठता है योगदान, यानी कि प्रेमचंद्र का जो योगदान रहे उसके बारे में। ठीक है। सातवां जो निबंध है आपका भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम, करम पर्व। देखिए करम पर्व के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है। आठवां आपको निबंध है फूल कर पर्व सरहुल और तक्कर प्रासंगिकता। ठीक है। सरहुल पर्व के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नौवां निबंध क्या है आपका, नौवां निबंध है आपका छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। नेतरहाट के विषय में आप सभी जानते होंगे, उसी चीज़ को आपको खोटा में बताया गया, सनसेट जहाँ से होता है। ठीक है। और 10वां आपका जो निबंध है हमीन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट। हम लोगों का जो संस्कृति है उसके ऊपर क्या क्या संकटें आ रही उनके बारे में बताया गया। ठीक है। 11वां कहानी जो है खोटा लेखन, सॉरी कहानी नहीं, 11वां निबंध। ठीक है। खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी। ठीक है। और 12 जो है निबंध ये जो है बहुत ही अच्छा, हमें खड़ा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपका झारखंड पुलिस का सिलेबस। ठीक है, खोटा में। ठीक है। इसको आप चाहे तो एक बार आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, बाकी बात सीक्वेंस में आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।